हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छा होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज के सेशन में यहाँ पे अपन मेंस की जो डीआई नंबर 17 है, यहाँ पे जो 50 मेंस डीआई है, उसी चेकलिस्ट का यहाँ पे पार्ट नंबर 17 यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है। तो ये डीआई है जो आपके यहाँ आप कोई भी मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ से लेके आरआरबी क्लर्क तक हो। तो ये डीआई है जो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका लेवल भी अच्छा है और हर डीआई में एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने को मिलता है, जो आपका मेंस के लिए है, जो आपका मार्क्स इंक्रीज करने का बहुत ही एक अच्छा आपका यहाँ पे तरीका है। तो इसी के लिए यहाँ पे अपन इस डीआई को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। इससे पहले अपन ने 16 मेंस की डीआई को सॉल्व किया है, तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ पे और इनको कंप्लीट कीजिए। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में अपना एक बहुत ही शानदार कैसलेट डीआई यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, जो मेंस लेवल की रहेगी आपके आपके यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लेवल है। तो हिंदी मीडियम वाले हैं आपके लिए ये डीआई है, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम है आपके लिए ये है डीआई, तो आप इसको भी पॉज करके है जो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में फिर जो सॉल्यूशन है मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो मेरी अप्रोच को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे किस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है यहाँ पे। तो पहले अपन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग केसलेट है, देखिए यहाँ पे इसमें अलग अलग यानी कि अर्थमेटिक वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं उन सब के आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा कैसलेट है, तो इसमें देखिए आपके तीन, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पहला है आपका ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उसके बाद में एजेस का क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद में है जो यहाँ पे आपका CISA का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह की आपकी कैसलेट है जो बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुकी है और आगे भी फ्यूचर में ऐसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अपन इसको ब्रेक कर करके थोड़े थोड़े टुकड़ों में करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये पहला पार्ट है इसका, जो आपका टाइम एंड वर्क का है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कपिल, रवि, मोहित, ये तीन फ्रेंड्स हैं, वर्किंग ऑन द टास्क, एक टास्क पे काम कर रहे हैं। कपिल एंड रवि अलोन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन x डेज एंड x-1 डेज। तो यहाँ पे आपको है जो कपिल और रवि की, यहाँ पे आपको, तो देखिए मैं लिख देता हूँ कपिल, पहला पर्सन है आपका कपिल, फिर है आपका रवि और फिर है मोहित, तीन पर्सन है। यहाँ पे कपिल है जो इसी काम को करता है x डेज में, और जो रवि है वो करता है x-1 डेज में। तो इन दोनों के डेज दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। कपिल इज 25% मोर एफिशिएंट देन मोहित। अब यहाँ पे कपिल और मोहित है, इन दोनों की आपको यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कपिल और मोहित, तो इनकी एफिशिएंसी आपको दे रखी है कि कपिल है जो 25% मोर एफिशिएंट है। तो अगर मोहित 4 है तो कपिल क्या होगा, 5 होगा। तो अगर टाइम की बात करें अपन, तो एफिशिएंसी की रेशियो का रिवर्स क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास में वेरिएबल है और टाइम दे रखा है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, मोहित का टाइम निकाल देंगे। तो देखिए कपिल की एफिशिएंसी है x, तो x के नीचे, सॉरी ये टाइम है, x के नीचे कपिल का टाइम लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया मोहित के टाइम से, यानी कि यहाँ पे जो मोहित का यही सेम वर्क करेगा उसका टाइम आ गया है 5/4x, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, तीनों का यहाँ पे टाइम निकल गया। अब जब तीनों का टाइम होता है अपने पास में, तो एलसीएम लेते क्या आता, टोटल वर्क आता है, इनकी एफिशिएंसी आती है, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या होगा इन सब में, देखिए पहले देखिए क्या क्या आ रहा है, एक तो एक्स आ रहा है, एक x-1 आ रहा है और एक 5/4x आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले तो नंबर आएगा आपके पास में 5/4, फिर एक वेरिएबल है देखिए x है तो वो आएगा, और फिर है x-1। तो ये क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। अब इनके एफिशिएंसी की बात करते हैं अपन,
तो कपिल की x हटा दो यहाँ से, तो क्या आएगा 5/4x-1। ये कपिल की एफिशिएंसी है, ठीक है ना। अब अगर अपन यहाँ पे रवि की एफिशिएंसी की बात करें तो x-1 हटा दो, तो रवि की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5/4x आएगी। और यहाँ पे मोहित की करें तो ये पूरा हटा दोगे तो क्या बचेगा x-1 बचेगा। तो ये तीनों है जो इनकी क्या है एफिशिएंसी है अपने पास में, ठीक है ना। तो ये तीनों है जो इनकी क्या है एफिशिएंसी है, यहाँ पे ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये इनकी क्या आ गई अपने पास में एफिशिएंसी आ गई है। अब देखिए आगे और क्या बोला क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्योंकि अपने को कुल मिला के वेरिएबल एक्स है, उसी की वैल्यू निकालनी है, तो कोई ना कोई रास्ता देगा अपने को। अब देखिए, इफ़ रवि एंड मोहित स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर एंड वर्क फॉर 5 days। अब यहाँ पे बोला है कि जो रवि और मोहित है वो दोनों काम शुरू करते हैं और दोनों साथ में 5 दिन तक काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो रवि की एफिशिएंसी कितनी है 5/4x है, और जो मोहित की एफिशिएंसी है वो कितनी है x-1 है। अब ये दोनों काम शुरू करते हैं, ठीक है ना, और कितने दिन तक करते हैं 5 दिन तक करते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, देन कपिल अलोन कुड कंप्लीट द वर्क रिमेनिंग वर्क इन 62/3 days। अब इन्होंने इतना काम कर दिया, अब बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, कपिल अकेला करेगा। पहले तो देखिए 62/3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये होता है 20/3। अब ये काम है जो ये कौन करेगा, ये कपिल अकेला करेगा। तो कपिल की एफिशिएंसी कितनी है 5/4x-1 है। तो यहाँ पे टाइम को एफिशिएंसी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वर्क आएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है ना। तो ये उन दोनों ने थोड़ा काम किया और ये बाकी बचा हुआ कपिल ने किया, तो ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल वर्क। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, बस इसमें क्या है आपको वेरिएबल डाल के दे दी, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे टफ लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए ये रवि और मोहित ने काम किया, बचा हुआ कपिल ने किया, दोनों को ऐड किया तो टोटल वर्क आ गया। पर अपने हिसाब से टोटल वर्क है कितना 5/4x-1। तो यही है अपना टोटल वर्क। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, वेरिएबल को कट काट के आपकी इक्वेशन बनेगी, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है ना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए सब में 5 है, देखिए ये 5 है इसका, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अपन ने सब में से क्या कर दिया 5 को रिमूव कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये 5/4 है, इसमें से ये 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ से बचेगा आपके पास में x/4, ठीक है। ये बचेगा आपके पास में x/4, एलसीएम लेंगे तो। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे उल्टा कर दिया अपने, गलत कर दिया। देखिए ये x है और ये x है, इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, ठीक है ना। ये तो क्या है कांस्टेंट है, अलग रहेगा। तो 5/4x और x कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9/4x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 5/3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो होगा आपका 5/3x और फिर माइनस का 5/3, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, पहले x को अंदर भेज दो आप, ठीक है ना। x को भेज दिया, 4 तो नीचे रहेगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा x² - x। ऐसा क्यों किया, रीज़न है इसका, ठीक है ना, देखेंगे। क्योंकि एलसीएम लेंगे 4 से, ये एलसीएम वाला आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एलसीएम कितना आया आपके पास में 12 आया है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 12 आया, 3 बचा, तो ये कितना हो गया 27x हो गया। फिर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आया पूरा 12 आया। फिर 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 4, 4 5 जा 20x, प्लस का 20x है। और फिर यहाँ पे माइनस का 3 से डिवाइड किया 4, माइनस का कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है ना। अब इसको अपन प्लस माइनस करके सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए कितना होगा 27 और ये 20 कितना हो गया 47x, और ये दोनों माइनस के ये भी ऐड हो जाएंगे, माइनस का 32, और अपॉन में कितना है 12 है, और इक्वल टू में देखिए ये आपका कितना बचा है x² - x/4 है। 4 से ये क्या हो गया आपका 3 कट हो गया, ये 3 आपका उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से इक्वेशन बचेगी आपके पास में 47x - 32 इक्वल टू में आपके पास में है यहाँ पे 3x² - x। ये बची इक्वेशन आपके पास में। देखिए पीछे और सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो आपके पास में जो बचा था वो था 47x - 32 इक्वल टू 3x² - 3x। इनको उधर लेके जाओ, तो यहाँ से आपका 3x²
ये 47 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 50x हो गया, और ये माइनस का 32 उधर जाएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका कितना 96। अब 96 के फैक्टर करने हैं आपको, ठीक है ना। तो क्या आ जाए 50 आ जाए, तो दो ही फैक्टर होते हैं अगर 50 लाना है, तो एक तो होगा 48 और एक होगा आपका 2, ठीक है ना। 48 टू क्या होता है 96 होता है, कोफिशिएंट कितना 3 है, 3 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से देखिए जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। फ्रैक्शन में लेना नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 16 हो गई, ठीक है। तो पहला वेरिएबल है जिसके अपन ने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी है, क्या है 16 है, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ से जो पहला पार्ट है अपन ने सॉल्व कर दिया है, x की वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी 16 आ गई, ठीक है ना। तो इसको अपन है जो क्या करते हैं नोट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 16 आ गया, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में है जो एक बात अभी बता दूँ, यहाँ पे इसमें आपको मेंशन करना था कि x है जो क्या है यहाँ पे एक आपका नेचुरल नंबर या इस तरह से आपको कुछ देना चाहिए था, ठीक है ना, नहीं तो दो पॉसिबिलिटी आपकी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को ये नेचुरल नंबर ही लेना है, फ्रैक्शन वाला नहीं लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगले पार्ट पे आते हैं यहाँ पे, तो अगले पार्ट में देखिए आपको क्या बोला, ये अब अगला क्वेश्चन आ गया है एजेस का, ठीक है ना। उम्मीद है फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब एजेस का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोला, एट प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट में द सम ऑफ द एजेस ऑफ कपिल, रवि एंड मोहित इज वाई ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट में जो कपिल है, जो रवि है और जो मोहित है, तो इन सब की एजेस का सम है जो आपको दे रखा है वाई, यानी कि उनकी प्रेजेंट एज अभी तीनों का सम है कितना है वाई ईयर्स है, ये दे रखा है। वेयर द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ कपिल एंड मोहित इज 30 ईयर्स। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो कपिल है और जो मोहित है इनकी प्रेजेंट एज का सम कितना है यहाँ पे 30, तो एवरेज है तो डबल करेंगे कितना होगा 60 होगा, ये हो गया। आगे क्या बोला है 5 ईयर्स लेटर हैज फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से है जो 5 साल के बाद में द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कपिल एंड मोहित विल बी 3:4। तो अब से 5 साल बाद में इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अभी कपिल है जो आपका कितना भी है, मोहित अभी कितना भी 5 साल बाद में ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों की एज में 5 और 5 कितना ऐड करेंगे अपन यहाँ पे 10 ऐड करेंगे, तो इनकी एज है जो 5 साल बाद में कितनी है 70 है। और आपको यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा है कितना 7, तो यहाँ से आया 10। तो यहाँ से अपन ने कपिल और मोहित इनकी जो एजेस है वो निकाल दी 30 और 40। अब ध्यान से देखिए ये कब है, ये 5 साल के बाद में है, पर हमको तो हमेशा प्रेजेंट एज ही निकालनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से कपिल और मोहित की प्रेजेंट एज आ गई है, तो कपिल की एज आ गई है 25 ईयर्स, मोहित की एज आ गई है 35 ईयर्स, ठीक है ना, ये इनकी प्रेजेंट एज है। तो देखिए यहाँ पे कपिल और मोहित की एज आ गई है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला है आपको देखते हैं, ठीक है ना। आपको बोला है द एज ऑफ मोहित 5 ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 5 साल पहले जो मोहित की एज है, तो मोहित 30 ईयर्स का है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा 30 ईयर्स का हो जाएगा मोहित। तो ये जो एज है ये 25% मोर देन है रवि की एज का, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये रवि की एज का कितना ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। देखिए द एज ऑफ रवि 4 ईयर्स हैंस फ्रॉम नाउ, ठीक है ना, इसमें भी दिया है, यानी कि यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे बोला है आपको एक बार वापस समझिए इसको, कि जो 5 साल जो पहले, एगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले जो मोहित की एज थी कितनी थी 30, ये आपकी 25% मोर थी। 25% मोर कितना होता है 5/4 होता है, किसका, कि जो रवि की एज है 4 साल के बाद में, तो 4 साल के बाद में रवि की एज अपन लेट करते, रवि की एज है R, तो 4 साल के बाद में रवि की एज कितनी होगी R+4 होगी। तो इसका है जो ये कितना है 25% मोर है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं R+4 लिख देते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6, ये हो गया 24, तो 24 है जो ये R/4 की वैल्यू है, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, R की वैल्यू आ गई अपने पास में 20। तो देखिए तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास में, तो वेरिएबल अपने को यहाँ पे क्या दे रखा था y, और y क्या है इन तीनों का सम है, तो यहाँ से अगर अपन y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 और 20 80। तो ये था आपका एजेस का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे है जो अपना y की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, इसको भी है जो अपन नोट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे क्वेश्चन है ऐसे में हमेशा जो ये वेरिएबल होते हैं यही है जो आपके क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। इनसे और कुछ नहीं करना, आपको वेरिएबल ही निकालना है, क्योंकि आगे हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग वेरिएबल देके क्वेश्चन सॉल्व कराएगा,
ठीक है। तो ये हो गया अब आपके पास में। अब देखिए ये सेकंड पार्ट था सॉरी। अब देखिए थर्ड पार्ट है आपका यहाँ पे, तो इसको भी देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे अगला पार्ट है जो आपका यहाँ पे CISI का पार्ट है। तो यहाँ पे इसको भी अपन देखते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको क्वेश्चन में बोला है एट प्रेजेंट, यानी कि अभी प्रेजेंट में जो रवि ने इन्वेस्ट किया है Z रुपीज़ को, कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% रेट है ईयरली, और सच डेट इस तरह से किया है कि जो अमाउंट है वो आपका इतना हो गया बढ़ के। कब हो गया, जब उसका 23rd बर्थडे आया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन का यूज़ किया है, यानी कि एट प्रेजेंट है जो अभी रवि की एज है कितनी है। तो रवि है जो आपका अभी 20 ईयर्स का है, 20 साल का है। तो अभी उसने इन्वेस्ट किया है और ये जाके 23rd बर्थडे पे इतना हो जाएगा, यानी कि जो टाइम है आपका, तो जो टाइम है वो कितना है आपके पास में 3 ईयर्स है। तो जो पीछे एजेस का क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ से अपने पास में टाइम आ गया है। जो रेट दे रखी है आपको 8% दे रखी है, और जो प्रिंसिपल है आपके पास में वो आपको Z रुपीज़ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना। अभी तक क्वेश्चन अपन ने रीड किया है तो ये बातें अपने सामने आई हैं। आगे देखते हैं और क्या बोला है। तो देखिए एट प्रेजेंट मोहित गिफ्टेड ए K-250 लीटर टैंक। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब है जो आपका मिक्सर एलिगेशन भी आ गया है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, जेड की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अभी तक इतना क्वेश्चन है जो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जेड की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको रेट दे रखी है, आपके पास में टाइम है, और आपके पास में क्या है यहाँ पे अमाउंट है। तो अपन यहाँ पे जो भी चाहिए अपन निकाल सकते हैं, चाहे प्रिंसिपल चाहिए अपने को, चाहे इंटरेस्ट चाहिए, वो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 8% का मतलब क्या होता है। 8% का मतलब होता है आपका यहाँ पे 2/25। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है वो 25 था, और कितना हो गया 27 हो गया। अब 3 साल का है यहाँ पे टाइम, तो जितने साल है उतना क्या कर दो, यहाँ पे पावर लगा दो। तो 25 का क्यूब होता है आपका यहाँ पे 15,625, और 27 का क्यूब होता है आपका पास में 983। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में दे रखा है अमाउंट 78732। तो ये अमाउंट है, तो अमाउंट के नीचे अपन ने क्या लिखा, अमाउंट। आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, क्योंकि अपने को वेरिएबल क्या चाहिए, z। तो यानी कि इससे अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखो तो 19 4 जा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा पूरा कट होगा कितना, 4 टाइम। ठीक है। तो 4 टाइम आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। तो 4 टाइम होगा, अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो z यानी कि जो प्रिंसिपल है कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो 00, फिर यहाँ पे अपन कैरी लगाएंगे 24 25 और 15, ये 60 और ये 62 हो जाएगा। तो यानी कि रवि ने इसमें इन्वेस्ट किया था कितना, 62,500 किया था। तो एक और वेरिएबल है अपने पास में, उसकी वैल्यू आ गई है। तो ये भी लिख देते हैं कि जो अपना यहाँ पे z है, तो z की वैल्यू है जो अपने पास में आ गई 62500। एक और वेरिएबल आ गया यहाँ पे। आगे देखते हैं अपन, जो मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अभी इसमें क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे कि एट प्रेजेंट, यानी कि अभी मोहित ने गिफ्टेड ए K-250 लीटर टैंक ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर डेट कंटेंट। इतना है जो उसमें लीटर ज़्यादा मिल्क है वाटर से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्या दे रखा है। तो देखिए एक टैंक की कैपेसिटी है K-250 लीटर, ये इसकी टोटल कैपेसिटी है। अब यहाँ पे इसमें दो चीज़ें हैं आपकी, एक तो है मिल्क और एक है आपके पास में वाटर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको क्या बोला है, टोटल दे रखा है, और आपको बोला है कि मिल्क है जो ज़्यादा है किससे, वाटर से। तो मिल्क है ज़्यादा वाटर से। तो देखिए ध्यान से, कभी भी आपको दो चीज़ें दे दे, दो चीज़ों का सम दे दे और दो चीज़ों का डिफरेंस दे दे, तो अपन दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों का सम तो दे रखा कितना, K-50। यहाँ पे मैं सहूलियत के लिए क्या करता हूँ, आपके यहाँ पे मिल्क और वाटर लिख देता हूँ। तो मिल्क और वाटर का सम तो अपने को दे रखा है K-250। अब मिल्क ज़्यादा है, यानी कि मिल्क और वाटर का डिफरेंस अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 15x। अब देखिए यहाँ पे अपन ने x की वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ पे काम आएगी। तो x की वैल्यू है जो अपन ने देखिए यहाँ पे कितनी निकाली थी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकाली थी 16। तो 15 16 जा कितना होता है आपका यहाँ पे 240 और 10 250 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया 250। तो देखिए ये वेरिएबल अगेन काम आया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए ध्यान से, ये कटा तो 2m। तो 2m की वैल्यू है यहाँ से देखिए 250 से 250 कैंसिल, k आया
तो m की वैल्यू आ गई k/2, यानी कि मिल्क कितना है आपका k/2 है। अब इस k/2 को इसमें से माइनस कर दो आप, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो देखिए k में से k-2 माइनस करोगे तो k/2 माइनस 250 आ जाएगा। ये क्या है, वाटर। जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ से अपने पास में मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है वो आ गई अपने पास में, इसको लिख देते हैं अपन। तो मिल्क है जो आपका कितना था, k/2 था, और जो वाटर है वो आपके पास में था k/2 माइनस 250। तो देखिए यहाँ से अपन ने मिल्क और वाटर है जो दोनों निकाल दिए। अब क्या बोला है आपको, मिल्क एंड वाटर इवेपोरेटेड एट रेट ऑफ 20% एंड 10% पर ईयर्स। अब देखिए मिल्क है जो इवेपोरेट होता है आपका, ठीक है ना, 20% की रेट से। एक साल में है जो आपका, मान लीजिए 10 लीटर दूध है, तो एक साल में वो कितना हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 8 लीटर बचेगा, 2 लीटर इवेपोरेट हो जाएगा। और जो वाटर है आपका, ठीक है ना, वो कितना होता है, 10% से इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को रेट दे रखा है कि कितने परसेंट से इवेपोरेट होता है। अब क्या बोला है, इस तरह से होता है डैड व्हेन मोहन बिकम 38 ईयर्स ओल्ड। अभी मोहन प्रेजेंट में 35 ईयर्स का है, तो 38 कब होगा, जब वो 3 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि टाइम आपको दे रखा 3 ईयर्स, यानी कि इसको कितने साल तक इवेपोरेट करना, 3 साल तक, यानी कि 3 बार इवेपोरेट करना है आपको। कि मोहित बिकेम 38 ईयर ओल्ड, कि जब मोहित 38 साल का हो जाएगा, जो क्वांटिटी है वाटर की टैंक में 89 लीटर रह जाएगी। कितनी रहेगी, 89 लीटर, मोर देन मिल्क। मिल्क से 89 लीटर क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपको जो वाटर माइनस मिल्क का आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 89। कब, जब 3 साल के बाद में ये इतना इतना परसेंट इवेपोरेट हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपका इतना रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा नया लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, आराम से समझिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहाँ पे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मिल्क को इवेपोरेट करते हैं 20% 3 साल के लिए। तो देखिए मिल्क है अपना k/2, पहले साल इवेपोरेट हुआ 20%, तो कितना बचा, 4/5 बचा। दूसरे साल और इवेपोरेट हुआ 4/5 बचा, और तीसरे साल भी इवेपोरेट हुआ तो एंड में जाके 4/5 बचा। तो ये अपने पास में क्या है, मिल्क है। सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये 2 बचा, तो यहाँ से आपका 1632 के अपॉन में 125 बचा अपने पास में, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए 10% का मतलब होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, कितना होता है, 10% इवेपोरेट होगा, यानी कि पहले 10 था, अब कितना हो गया 9, वही CISI वाला यहाँ पे इसमें लगेगा। तो 3 साल के लिए है, तो क्या कर दो, सीधा क्यूब कर दो इसको। तो यानी कि पहले तो 1000 था, अब कितना हो गया, 729 हो गया। तो यहाँ पे अपन सीधा लिख सकते हैं कि ये आपका जो वाटर है वो 3 साल के बाद में कितना बचेगा, ये बचेगा 729/1000 k/2 माइनस 250, ये इतना ही बचेगा आपके पास में। अब क्या करते हैं अपन, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका पहले तो 729k/2000 माइनस में, देखिए ये 250 से आपका ये डिवाइड हो जाएगा 1000 4 टाइम, तो ये माइनस में 729/4 बच गया। अब देखिए ये मिल्क बचा अपने पास में 3 साल के बाद में, ये वाटर बचा 3 साल के बाद में। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अगर अपन इस वाटर में से ये मिल्क माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आना चाहिए, 89 आना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे अपन सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं वाटर। तो वाटर है आपके पास में 729k/2000, और फिर माइनस में है 729/4, ये वाटर है। इसमें से अपन माइनस करेंगे मिल्क, तो मिल्क कितना है आपके पास में 32k/125 है, और ये जो माइनस करोगे तो आपके पास में 89 लीटर बचेगा, ठीक है ना। तो एकदम ईजी है। अब सॉल्व करना है, देखिए इसको उधर भेज दो आप, प्लस में हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो पहले देखिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 2000 आएगा आपके पास में, 2000 एलसीएम आ गया। तो यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, तो ये पूरा का पूरा लिख दिया 729 के माइनस, यहाँ से कितना बचेगा आपके पास में, तो यहाँ से आपके पास में 16 बचेगा। 16 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे आपके पास में, ये होगा आपके पास में 480, और 480 कितना है आपके पास में, ये 16 है, 480 और ये हो जाएगा आपके पास में 512 के 512, ठीक है ना। सीधा क्या 8 का क्यूब है, इक्वल टू में, इक्वल टू में देखिए ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 89 प्लस 729/4, ये हो जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में 712/2000 के इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा 4। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो अपन, कितना होगा यहाँ पे 36, 32 और ये कितना हो गया 35, इसमें 729 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया 5, 8 और ये हो गया आपके पास में 10, 1085 हो गया। अब देखिए ये पूरा पूरा आपका कैंसिल आउट होगा, पूरी वैल्यू आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, 4 से करेंगे तो ये कितना होगा आपका 500 होगा। तो यहाँ से के की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी 2500 आएगी। तो जो टैंक है उसमें के की वैल्यू आ गई 2500, ठीक है ना। तो टैंक की कैपेसिटी पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, इसमें से 250 है जो माइनस कर देंगे, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी कितनी है के माइनस 250 है। तो कुल मिला के तो अभी अपने को क्या करने, सारे वेरिएबल ही निकालने थे, तो 3 तो निकल गए, चौथा भी निकाल दिया अपन ने, के की वैल्यू आ गई 2500। तो यहाँ से के इक्वल टू आ गया 2500। तो देखिए यहाँ पे जो 4 वेरिएबल थे, चारों की वैल्यू अपन ने निकाल दी। बस ये 4 वैल्यू है, इन्हीं के ऊपर है जो आपके आगे के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। तो चारों वेरिएबल अच्छे से निकल गए हैं और अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो इन वैल्यू को नोट कर दीजिए। अपन अब मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन वैल्यू पे ये है जो सारे क्वेश्चन होंगे आपके। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है आपको, आपको बोला है 5 years एगो फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से है जो 5 साल पहले, जो एज है ऋषभ वाज 25% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ योगेश। तो यहाँ पे ऋषभ और योगेश 2 पर्सन, इनकी एज का है जो रेशियो दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए बोला है 5 years ago from now the age of ऋषभ was 25% more than the present age of योगेश। तो योगेश की प्रेजेंट एज, ठीक है ना, उससे यहाँ पे ऋषभ की 5 साल पहले की एज का यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। आगे देखिए एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ऋषभ टू द एज ऑफ योगेश 1 year ago from now was 5:3। अब 1 साल पहले का इन दोनों का रेशियो दे रखा है। तो देखिए जो प्रेजेंट एज है ऋषभ की, तो प्रेजेंट एज है ऋषभ की और योगेश की 1 साल पहले की एज का, ये भी आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको योगेश और ऋषभ इन दोनों की एज का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। उनमें कुछ आपको वेरिएशन दे रखा, 5 साल पहले 1 साल पहले, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में इक्वेशंस बनेगी और वहाँ से इनकी एज आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, पहले अपन ये वाला सेकंड वाला पैराग्राफ उठाते हैं, ये वाली लाइन उठाते हैं, जो यहाँ पे जो ऋषभ और योगेश है। तो देखो इनका जो प्रेजेंट एज है ऋषभ की, ठीक है, और योगेश की 1 साल पहले की एज है, ये आपको दे रखी कितनी 5:3। अब ध्यान से देखिए, ये है 5x, ये है 3x। तो ऋषभ की तो ये क्या है प्रेजेंट एज है, लेकिन योगेश की 1 year एगो है। तो अगर प्रेजेंट एज बनानी है तो इसमें क्या करेंगे अपन, 1 ऐड कर देंगे। ये क्या आ गई इनकी प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है ना। अब प्रेजेंट एज आ गई है तो अब पहली लाइन पे चलते हैं कि 5 साल पहले अब से जो ऋषभ की एज है, तो ऋषभ 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल छोटा होगा। तो ये एज है, ये जो क्या है, ये 25% मोर है। 25% मोर का मतलब क्या होता है, 5/4 होता है किसका, जो प्रेजेंट एज है योगेश की। योगेश की प्रेजेंट एज कितनी है 3x+1 है। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 से तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4x - 4 हो जाएगा, और ये 3x+1। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पे बोले अपन ऋषभ की प्रेजेंट एज कितनी है, तो ये हो गई 25, और इसके कितनी होगी 15 और 1 16 हो गई। तो दोनों की प्रेजेंट एज अपने पास में आ गई है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित, ऋषभ एंड योगेश। अब देखिए वो जो क्वेश्चन में अपन ने यहाँ पे किया था एज वाला, वो यहाँ पे काम आ गया। तो देखिए मोहित की एज कितनी है, प्रेजेंट एज 35 है, ऋषभ की 25 है और योगेश की 16 है। इसका एवरेज फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पे ये 6 और ये हो गया आपके पास में 76, एवरेज है 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 76/3 ऑप्शन नंबर ए है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के है जो कैशलेट आपके आते हैं, और बहुत ही शानदार लेवल की कैशलेट है आपकी, क्लर्क मैथ्स लेवल की है, और पीओ में भी है जो 1-2 नंबर के लिए आ सकते हैं, 2 नंबर के लिए है जो आपके आ सकते हैं इस तरह की, ठीक है ना। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 82।
तो देखिए इसमें जो मिक्सचर एलिगेशन है आपका यहाँ पे ये दे रखा है, तो आराम से देखिए यहाँ पे। अब देखिए आपको बोला है ए के माइनस 1000 लीटर मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर कंटेन्स 300 लीटर मोर देन जूस देन वाटर। सबसे पहले के की वैल्यू है आपके पास में कितनी, 2500। तो यहाँ से ये टैंक है, इसमें से 1000 लीटर माइनस करेंगे तो कितना होगा 1500। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे अपने पास में एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 1500 लीटर। अब इसमें क्या बोला है, इसमें आपको बोला है यहाँ पे कि इस पर 300 लीटर मोर जूस है वाटर से, यानी कि इसमें वाटर, ठीक है ना, जूस है एंड वाटर 300 लीटर है, जो जूस ज़्यादा है। तो देखिए दोनों का सम है 1500, दोनों का डिफरेंस है 300, तो दोनों को ऐड किया तो आया 1800। 1800 का हाफ कितना होता है 900। जो ज़्यादा है वो ये होगा, ज़्यादा कौन है, जूस है, तो जूस हो गया आपका 900। तो बाकी कितना बचा 600 बचा, वो क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जूस है, ये क्या है, वाटर है, ये आ गया। अब देखिए इफ़ 450 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद द ए लीटर ऑफ वाटर। अब देखिए पहले तो इनका रेशियो निकाल दो, इनका रेशियो कितना है 3:2 है। तो इसी रेशियो में कुछ भी है जो अपन बाहर निकालेंगे, मिक्सर को रिमूव करेंगे तो इसी रेशियो में निकलेगा। मिक्सर अपन रिमूव कर रहे हैं 450 लीटर, तो पहले तो डिवाइड कर दो 5 से, कितना बचा 90। 90 को 3 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 270 लीटर तो अपन क्या निकाल रहे जूस, और 2 से करेंगे तो 180 क्या निकाल रहे वाटर। तो यहाँ से अपने पास में 630 लीटर तो जूस बचा है और 420 लीटर क्या बचा अपने पास में, वाटर बचा है। ये हो गया। अब अपने क्या किया, निकाल तो लिया, लेकिन उसकी जगह अपन ने ए लीटर है जो क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो वाटर ऐड कर दिया, तो जो क्वांटिटी का रेशियो है वाटर से जूस का 8:9 है। अब देखिए ऊपर लिखा मैंने जूस, नीचे लिखा मैंने वाटर, अपन ने इसमें ए लीटर वाटर ऐड किया, तो जो यहाँ पे आपका रेशियो आया। अब देखिए अपन एग्जाम में जल्दबाजी में क्या करते हैं, सब जगह आपका जूस वाटर चल रहा है, लेकिन रेशियो में आपका वाटर से जूस दे दिया है, तो अपन इसको जूस मान के सॉल्व करते हैं और फिर अपना आंसर नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, कहाँ गलती है, ठीक है ना, और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो वाटर है, तो वाटर को वाटर की जगह पे लिखो और जूस को जूस की जगह पे लिखो, ये हो गया। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे 70, तो ये हो जाएगा 420 प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 560, और यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी अपने पास में, वो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 140 लीटर। तो ए की वैल्यू आ गई 140। पूछा क्या है आपको, आपको पूछा है a/5 प्लस 400 ए की वैल्यू पूछी। तो देखिए a/5 इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 28 आएगा, प्लस 700 को 140 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो 28 और 5 कितना होता है 33 होता है, और 33 लीटर है, तो यही अपना आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है ना, लिखे हुए नहीं है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए है जो वो आपका ऑप्शन था 33, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 83 में। देखिए आपको बोला है एक आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि CP दे रखा है आपको। देखिए Z-2500 है। अब देखिए Z आपका कितना था, तो Z था अपना 62,500, यही था। इसमें से 2500 माइनस करोगे तो CP आपका आ जाएगा 60,000। आगे मार्क्ड 5x अबव। अब देखिए x16 था, 5x का मतलब क्या हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा। तो अबव यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको मार्कअप कर दिया, तो इसका 80% होगा 48,000। इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10,000, ये 1,08,000। तो ये क्या हो गया, MP हो गया कॉस्ट प्राइस पे। एंड सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 6400। तो देखिए एस पे निकालना है, तो पहले तो अपन ने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो देखिए 20% का डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 10,000, यहाँ पे 1,08,000 है। 20% का मतलब क्या होता है, इसका डबल कर दो आप, ठीक है ना, पीछे से 2 जीरो हटा के डबल कर दो इसका। तो ये हो गया आपका कितना, अगर 20% निकालोगे तो ये हो जाएगा, देखिए 20% कैसे निकालेंगे, 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो ये हटा दो, इसका डबल कर दो, तो ये हो गया आपके पास में 21600। ये हो गया, मतलब कि आपने इतना क्या कर दिया, इसका डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट दे दिया तो इसमें से माइनस कर दो आप, तो कितना बचेगा आपके पास में, तो अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास में जो यहाँ से बचेगा 0 0, ठीक है। तो यहाँ से ये बचेगा आपके पास में 4, ये 6 और 8, 86,400।
अब इसमें से अपन ने एक और डिस्काउंट दिया कितना 6400 का, तो इसमें से 6400 और माइनस करोगे तो कितना बचेगा 80,000 बचेगा। यानी कि इतने में खरीदा, ये मार्कअप किया और इतने में बेच दिया। तो क्या बोला है, फाइंड द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट अर्न किया है अपन ने 20,000 किया है। कितना किया है 20,000। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन में है जो ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे 2000 की जगह 20,000 आएगा, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन मिस्टेक नहीं है तो सी होगा, नहीं तो ई हो जाएगा, पर कुल मिला के आंसर तो आपका 20,000 आएगा। इतना आपको समझना है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, देखते हैं इसको भी क्या बोला है आपको यहाँ पे। अब देखिए आउट ऑफ हिज टोटल इनकम, यानी कि उसकी टोटल इनकम के बाद में जो शुभम है उसने स्पेंड किया इतना ग्रोसरी पे। अब देखिए लेट करते टोटल इनकम कितनी है एक्स, वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, तो वाई की वैल्यू थी अपने पास में यहाँ पे जो अपन ने निकाली थी यहाँ पे 80। वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने 80, तो 80 माइनस 30 यानी कि 50%, यानी कि शुभम ने 50% है जो अपना ग्रोसरी पे खर्च कर दिया। तो पीछे कितना बचा 50% बचा, 10% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका 10% है जो इसने डिजिटल एक्सपेंस एंड, ठीक है ना। तो 10% और खर्च कर दिया, पीछे कितना बचा 90% बचा। 90% का मतलब होता है 9/10, और पीछे है जो उसने क्या कर दिया रेस्ट सेव कर दिया, बचा दिया, और जो बचाया हुआ अमाउंट है वो इतना है, यानी कि ये कुल मिला के इतना बचा है इसने। बेसिक क्वेश्चन है आपका प्री लेवल का। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से अपन, ये 9 से इसको अपन डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 18, और 18 को यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 36,000। और यही क्या है शुभम की इनकम है कितनी है 36,000, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, बेसिक प्री लेवल के है। डी सॉल्व करने के बाद में है जो सब क्वेश्चन है जो आपके आराम से ईजिली हो जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और आज के लास्ट क्वेश्चन 85 की और यहाँ पे। तो देखिए शायद क्वेश्चन है जो मिस हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट किसी सेशन में उसको कर देंगे। तो अभी है जो बस आप इस डीआई को देखिए, मैंने यहाँ पे लगभग आपको सब कुछ है जो समझा दिया है इस डीआई में। जो क्वेश्चन थे कैसे सॉल्व करना है, वेरिएबल निकालना है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना पॉसिबल हो उसके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए तब तक। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।